नमस्ते। अक्सर यही चीज़ चलती रहती है, कभी बोर्ड ऑब्जेक्टिव दे देता है तो कभी हमारे को पैसिव वॉइस में जो है रिक्त स्थान भरवा देता है। पिछले 2-3 सालों से अगर हम देखते हैं ना, तो ये हमारे को खालिस्तान ही भरवा रहा है। वॉइस वाच्य 2 प्रकार के होते हैं, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस कर्तवाच्य, पैसिव वॉइस कर्मवाच्य। जो वाक्य कर्त प्रधान होता है अर्थात जिसमें कर्ता प्रधान होता है, वो वाक्य एक्टिव वॉइस कहलाता है। जो वाक्य कर्म प्रधान होता है, क्रिया के अनुसार जो वाक्य होता है, वो वाक्य आपके पैसिव वॉइस कहलाता है अर्थात कर्म वाक्य कहलाता है, अर्थात कर्म वाच्य कहलाता है। अब एक्टिव से पैसिव बनाने के लिए हमारे को ये परीक्षा में पूछा जाता है। अब हमें एक्टिव से पैसिव कैसे बनाएं? तो एक्टिव से पैसिव बनाने के कुछ रूल्स बिल्कुल मैं आपको बहुत अच्छी संक्षिप्त में बताता हूँ। कुछ रूल्स बहुत ही बेहतरीन तरीके से मैं आपको बताता हूँ। पहला जो रूल है, ये है सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बनाना। क्या है? सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बनाना। और जो दूसरा रूल है, रूल नंबर 2, वो है उचित सहायक क्रिया का प्रयोग। क्या बोला मैंने? उचित सहायक क्रिया का प्रयोग। और जो तीसरा रूल है, वो है बी, बीन और बींग का प्रयोग। बी, बीन और बींग का प्रयोग। और चौथा रूल है वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग। हम एक्टिव से पैसिव वाक्य बनाते समय अक्सर वर्ब की थर्ड फॉर्म का ही इस्तेमाल करते हैं और इसके बाद में फिर हमारे एडवर्बल हैं तो उनका यूज करते हैं। और सबसे लास्ट में बाई के साथ में सब्जेक्ट जो हमारा सबसे आगे था, उसको ऑब्जेक्ट में परिवर्तित करते हुए बाई के साथ इसका इस्तेमाल करते हैं। तो हमारा सबसे पहले जैसे मान लीजिए साधारण सूत्र क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस एचवी प्लस एमवी प्लस ऑब्जेक्ट। अब अगर इसको पैसिव वॉइस में हम चेंज करते हैं तो क्या बनेगा? ऑब्जेक्ट प्लस उचित एचवी प्लस उचित बी, बीन और बींग, और फिर उसके बाद में एमवी थर्ड, और फिर प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट। तो मैंने बोला वॉइस 2 प्रकार का होता है, और 2 प्रकार का जो होता है वो एक एक्टिव वॉइस होता है कर्त प्रधान, एक पैसिव वॉइस होता है कर्म प्रधान। और जो एक्टिव वॉइस होता है जो हमारा, वो एक्टिव वॉइस वाक्य उसको पैसिव वॉइस में बदलते हैं। तो मैंने आपको रूल क्या बताया? सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बनाना और उचित एचवी का प्रयोग करना, और उसके बाद में बी, बीन, बीइंग का प्रयोग, फिर वी थर्ड का प्रयोग, और उसके बाद में बाई प्लस सब्जेक्ट का प्रयोग। अब सबसे पहले आएगा हमारा सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट कैसे बनाएं। सब्जेक्ट होता है कर्ता, जो साधारण वाक्य में सबसे आगे आता है। पहला अक्षर भी बड़ा होता है, और उसके बाद आता है ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट साधारण वाक्य में आपको मिलेगा सबसे आगे। और अगर वाक्य नकारात्मक है, नेगेटिव है, तो उसमें आपको सब्जेक्ट मिलेगा दूसरे नंबर पे। जैसे राम राइट्स ए लेटर।